Hello students, I am Pooja from SGTP Ding Road. In today's class, we are going to discuss question answers of lesson 7, The Invention of Vita Wonk. आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कंप्लीटिंग योर नोटबुक्स प्रॉपरली एंड विद नीट एंड क्लीन राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 101 101 पे जो क्वेश्चंस हैं क्या है. चूज द राइट आंसर. मिस्टर विली वोंका इज. ठीक है, विली वोंका क्या है. एक ऑप्शन ए कुक, ऑप्शन बी एन इन्वेंटर, या ऑप्शन सी ए मैनेजर. लेकिन हमें पता है कि मिस्टर विली वोंका जो है वो क्या है, एक एन इन्वेंटर है. सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी. नेक्स्ट है वोंका वाइट मेक्स पीपल. अब जो देखो पहले आया था वोंका वाइट, वो क्या करता था, पीपल को क्या बनाता था. ऑप्शन ए ओल्डर बनाता था, वृद्ध बनाता था, या फिर ऑप्शन बी यंगर बनाता था. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी. क्या बनाता था वो? युवा बनाता था, यंगर बनाता था लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट ए न्यू थिंग विच विल मेक पीपल. अब देखो मिस्टर वोंका कुछ बनाना चाहते थे, कुछ खोज करना चाहते थे. ठीक है, एक न्यू थिंग जो क्या बनाएगी लोगों को. ऑप्शन ए यंगर युवा बनाएगी, या ऑप्शन बी ओल्डर यानी कि वृद्ध बनाएगी, उनको बुजुर्ग बनाएगी. सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी. क्या बनाएगी? ओल्डर. तो ये इस पे हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2. कैन एनीवन्स एज बी ए माइनस नंबर. क्या किसी की एज जो है माइनस नंबर में हो सकती है? व्हाट डज -87 मीन. यानी कि -87 का जिक्र जो हमारी बुक में, हमारे लेसन में हुआ है, उसका मतलब क्या है? नो वंस एज कैन बी ए माइनस नंबर. यानी कि देखो आज तक हमने किसी की भी एज को माइनस में नहीं सुना है. ठीक है, इस -87 का मतलब क्या है, कि माइनस की एज का क्या मतलब है. हियर -87 मीन्स दैट ए पर्सन हैज गोट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. आप देखो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, अपनी एज तक आने के लिए 87 ईयर का क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तभी वो वापस उसी एज तक आ सकेगा. क्वेश्चन 3 क्या है. मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चंस. व्हाट आर दे. देखो उसने जब अपनी इन्वेंशन, अपनी खोज को स्टार्ट किया, ठीक है, उन्होंने 2 क्वेश्चन खुद से पूछे थे. कौन कौन से थे? फर्स्ट है व्हाट इज डैश. आंसर क्या होगा? व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड. यानी कि सबसे ज्यादा जीवित पुरानी चीज क्या है. और सेकंड क्या पूछा था उसने? व्हाट लिव्स डैश, यानी व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स. यानी कि वो क्या है जो सबसे ज्यादा टाइम तक जीवित रहती है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहती है. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स वर्किंग विद द टेक्स्ट. क्वेश्चन 1 क्या है. व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन. ठीक है, यानी कि कौन कौन से ट्री है जिनको मेंशन किया है वोंका ने. विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट. यानी किस ट्री के बारे में कह रहे हैं मिस्टर वोंका कि वो जो है ट्री सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है. सो आंसर क्या है? मिस्टर वोंका मेंशन्ड सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज. यानी कि वोंका ने काफी टाइप के ट्रीज के बारे में मेंशन किया है. ठीक है, यानी कि जिक्र किया है. जैसे कि देखो ओक, ठीक है, डगलस, फिर कैडर एंड ब्रिस्टलकॉर्न पाइन ट्री. अब देखो कुछ ट्रीज को यहाँ पे बता दिया है कि उनमें से कुछ ये हैं. ही सेड दैट ब्रिस्टलकॉर्न पाइन ट्री लिव्स द लॉन्गेस्ट. और उनका मानना ये है कि जो इनमें से ये ब्रिस्टलकॉर्न पाइन ट्री है, ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है. इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है. हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, वेयर कैन यू फाइंड इट. अब देखो जो ब्रिस्टलकॉर्न पाइन जो ट्री है वो कह रहे हैं कि ये कितने समय तक जिंदा रहता है और इसे कहाँ ढूंढा जा सकता है.
तो आंसर है दिस ट्री लिव्स फॉर ओवर 4000 ईयर्स, यानी कि 4000 ईयर्स तक जीवित रहता है ये। वी कैन फाइंड दिस ट्री ऑन व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए। और ये ट्री हमें कहाँ मिलेगा? यूएसए के नेवाडा में व्हीलर नाम की एक क्या जो शिखर है, ठीक है, वहां पे हमें ये मिलेगा। कौन सा ट्री? ब्रिस्टलकॉन पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंकाज लिस्ट। यानी कि जो इतनी सारी जो ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स थी, क्या उनमें से कुछ आपको याद हैं जो मिस्टर वोंका के लिस्ट में थी? डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी। यानी कि जो थिंग्स है वो क्या है? इमेजिनरी है, यानी कि कल्पना की गई है, या सच में ही वो चीजें हैं। तो आंसर क्या है? सम ऑफ द ओल्डेस्ट थिंग्स फ्रॉम मिस्टर वोंकाज लिस्ट आर। अब हम देखो, हम लोग आंसर दे रहे हैं तो क्या होगा? फर्स्ट क्या है? ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉन पाइन। अब देखो जो ये ब्रिस्टल कॉन पाइन है 4 ईयर ओल्ड का है, इसमें से क्या मिला था? पिंट ऑफ सैप, ठीक है, इसका जो रस था वो लेके गए थे वो। और सेकंड क्या है? 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर। अब देखो जो रशियन फार्मर है उनका तो पैर की उंगली का क्या ले गए थे? नाखून। सी है एन एग लेड बाय 200 ईयर ओल्ड टोरटोइज। अब देखो टोरटोइज जो 200 साल का है उसका एग ले गए थे। द टेल ऑफ ए 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। अरेबिया के हॉर्स जो 51 ईयर ओल्ड का है उसकी पूंछ ले गए। द टेल ऑफ ए 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत का रैट 207 ईयर ओल्ड का, ठीक है, उसकी भी टेल, उसकी भी पूंछ ले गए। द विस्कर्स ऑफ ए 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। अब देखो जो कैट है 36 ईयर ओल्ड की, उसकी भी क्या ले गए थे? विस्कर्स, मूछें। ऑल्दो विद सम एक्सेप्शन आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन द लिस्ट आर प्योरली इमेजिनरी। अब देखो कि हालांकि क्या कर सकते हैं कि कुछ तो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है ज़्यादातर वो क्या है? प्योरली क्या है? इमेजिनरी है, जिनकी हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ थोड़ी सी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। हमारे बुक में जो है वो काफ़ी जो 2 या 4 जो पॉइंट्स छूट गए हैं वो उसमें से भी आप देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम टाइम में अगर आपको याद आता है तो आप राइट कर सकते हो। क्वेश्चन 3, वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स। अब देखो जो मिस्टर वोंका है उन्होंने पुरानी चीज़ें क्यों कलेक्ट करी, पुरानी चीज़ों से कुछ आइटम्स जो है क्यों कलेक्ट की। डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन। क्या आप ये सोचते हो कि ये उनका बिल्कुल सही तरीका था अपनी खोज को शुरू करने का? आंसर क्या है? मिस्टर वोंका कलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग दैट वुड मेक पीपल ओल्डर। अब देखो मिस्टर वोंका ने कुछ आइटम्स कलेक्ट की थी ओल्डेस्ट थिंग्स से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कुछ ऐसा इन्वेंट करना, कुछ ऐसी खोज करना जो पीपल को क्या बनाए? वृद्ध बनाए, बुजुर्ग बनाए। अब ये पूछ रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग उनका वे कैसा था, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है? नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू इन्वेंट न्यू थिंग, ठीक है, न्यू थिंग्स। क्योंकि देखो अगर हम लोग हमारे फायदे के लिए दूसरे स्पीसीज को नुकसान पहुंचाए तो इसमें क्या है? मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। जो अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये ठीक था, देन यू कैन राइट इट वॉज द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हो अपना जो आपका विचार है इससे रिलेटेड। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि कलेक्टिंग लिटिल थिंग्स फ्रॉम सच स्पीसीज इज नॉट अ ग्रेट आइडिया टू बिगिन हिज इन्वेंशन, ठीक है। यानी खुद के फायदे के लिए किसी की पूंछ ले आना, किसी के पैर का नाखून ले आना, तो ये क्या है? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर
आपको लगा है, देन यू कैन राइट इट वॉज द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु स्वेलोज 4 ड्रॉप्स ऑफ द न्यू इन्वेंशन। अब देखो जो वॉलंटियर था, ठीक है, उसको क्या हुआ जब उसने 4 ड्रॉप्स पी ली, जो वो ड्रिंक बना था उनका, जो इन्वेंशन थी, व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेंशन। अब हमें ये भी बताना है कि वो जो इन्वेंशन था जिसकी खोज की गई थी उसका क्या नेम था। तो आंसर है द वॉलंटियर हु swallowed 4 drops of the new invention he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off and his teeth started falling out, and he had suddenly become an old fellow of 75। अब देखो जैसे ही उसने उसकी 4 ड्रॉप्स पी तो क्या हुआ, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, ठीक है, वो बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लगने लगा, उसके बाल जो है वो भी झड़ गए, और जो उसके दांत थे वो भी गिर गए। तो वो अचानक से ही किस में बदल गया, वो 75 साल के एक वृद्ध में वो अचानक से चेंज हो गया, यानी कि वो 75 ईयर का बन गया, उसकी एज हो गई। द नेम ऑफ द इन्वेंशन वॉज वीटा वोंक। ठीक है, तो जो इन्वेंशन उन्होंने ये की थी, जो यानी कि यंगर को ओल्डर में चेंज करने वाली थी, वो कौन सी थी, वीटा वोंक। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन राइटिंग, एंड you will learn these question answers. And thank you, students.